सत्संग जी, प्यार से बोलिए धनंकार जी। आज का विषय है एक परमात्मा। युग चाहे कोई भी रहा हो, सतयुग, त्रेता, द्वापर या कलयुग, हर युग में महापुरुषों का जन्म हुआ और उन्होंने सारी कायनात को, मानवता के हर प्राणी को समझाने का प्रयास किया कि परमात्मा एक है, कण कण में है, घट घट में है। और उन्होंने वो तरीके भी अपनाए कि इंसान में परमात्मा के प्रति भक्ति, रुझान और विश्वास बना रहे। जब सतयुग का समय था, उस समय भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। धर्म की ग्लानि तो उनके पिता के कारण हो ही रहा था और हर प्राणी त्राहि त्राहि कर रहा था, क्योंकि प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप अपने आप को परमात्मा का रूप ही लोगों को कहते थे। लेकिन उन्हीं के घर में प्रहलाद का जन्म हुआ, जो भगत थे और ईश्वर की भक्ति में अपने आप को हमेशा तल्लीन रखते थे। गुरु की शिक्षा से उन्होंने ईश्वरानुभूति की, ईश्वर का एहसास किया और सबको बताया कि परमात्मा जो जन्म देता है वो हमें हमेशा बचा के रखता है, हमारे ऊपर दयालु रहते हैं, परमात्मा हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं। और इसीलिए किसी विशेष इंसान को या किसी विशेष को परमात्मा का रूप समझना श्रेष्ठकर नहीं होता, बल्कि परमात्मा को परमात्मा ही समझना चाहिए। सात्संगत उनके पिता ने कहा कि अगर आपका परमात्मा है तो कहाँ है? सात्संगत तो प्रहलाद जी कहते हैं, हम में, तुम में, खड़ग खंभ में। हे पिता, मुझ में भी परमात्मा है, आप में भी परमात्मा है। आप जो खड़ग ले रखे हैं उसमें भी परमात्मा है। ये जो खंभा जिसमें हमें बांध रखा है, इसमें भी परमात्मा है। खड़ग खंभ में, सब में व्यापत राम, इन सब में परमात्मा है। अंध पिता, हे पिता, आपकी बुद्धि नष्ट हो गई है, आपकी सोच दूषित हो गई है। अंध पिता, तुझे सूझत नहीं, जिस देखूं तित रामे राम। मैं जहां देख रहा हूं वही राम है। और सात्संगत यही बात हमेशा से गुरु पीर पैगंबर भी समझाते रहे कि परमात्मा जो कण कण में है, घट घट में है, अविनाशी है, अचल है, अडोल है, निर्विकार है, निराकार है, जो तीन काल सत्य है, जो एक नूर है, जो एक प्रकाश का स्वरूप है, जो एक रस रहने वाला है, जो प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता, जो न घटता है न बढ़ता है, जो हमेशा एक जैसा बना रहता है। उस परमात्मा की व्याख्या महापुरुष करते रहे हैं और इसका एहसास सतगुरु के द्वारा ही होता है। जैसे हम सभी जानते हैं, त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम आए तो उन्होंने भी इस परमात्मा का एहसास अनेक भक्तों को कराया, लेकिन सबरी को जब कराया उन्होंने भक्ति की सीख भी दी। उन्होंने कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अगर भक्ति करना है तो सबसे पहले महापुरुषों की संगति करनी होगी, महापुरुषों के साथ बैठना होगा, महापुरुषों के चरणों में सीखने के भाव रखने होंगे। फिर महात्मा जैसा जैसा दिशा निर्देश देते हैं, अगर हम उसका अनुसरण अनुकरण करते हैं तो सात्संगत हमारा जीवन महापुरुषों के वचनों से ही सुंदर होता चला जाएगा, निखरता चला जाएगा और हम सभी सच्चे रूप में भगत हो पाएंगे। महापुरुषों ने हमेशा कहा, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी कहा है कि अगर जीवन में अपनाने की इच्छा है तो महापुरुषों के अनुकरणीय आचरण को अपनाया जाए तो जीवन सुखद हो सकता है, जीवन आनंद का स्रोत बन सकता है।
और सत्संगत जहाँ आनंद का स्रोत बन जाता है तो उसके टच में जो भी कोई आता है, संपर्क में जो भी कोई आता है, वो भी आनंदित हो जाता है। आओ सत्संगत, इसी तरह से त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण ने पूरे समाज को, पूरे ब्रह्मांड को ये समझाया कि परमात्मा जानने योग्य है और कहीं भी उस परमात्मा का एहसास हो सकता है, उसका दर्शन किया जा सकता है। और सत्संगत, जब ब्रह्म का ज्ञान अर्जुन को मिलता है तो अर्जुन कहते हैं, प्रभु मेरे आगे को नमस्कार, मेरे पीछे को नमस्कार, मेरे दाएं को नमस्कार, मेरे बाएं को नमस्कार, मेरे ऊपर को नमस्कार, मेरे नीचे को नमस्कार। हे प्रभु, आप मेरे चहुं ओर हैं, आप मेरे अंतर भी हैं, आप मेरे बाहर भी हैं और आप ही तो सब में हैं। हे प्रभु, ऐसी कृपा। आज तक मैं सालों साल आपके साथ रहा लेकिन मुझे एहसास नहीं था, आज एहसास हो गया और विश्वास भी हो गया। सत्संगत, संत जब मिल जाते हैं तो हमेशा जीवन में एक अवस्था स्थापित कर देते हैं, वो है भक्ति की अवस्था। और जब भक्ति की अवस्था हो जाती है फिर वहाँ सिर्फ और सिर्फ आज्ञा पालन और भक्ति के साथ श्रद्धा प्रेम का समन्वय होना ही अपने आप में काफी होता है। और महात्मा कहते भी हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, ये अपने आप में सभी सुखों का खान होता है। हम ये अगर प्रॉपर तरीके से सच्चे श्रद्धा के साथ, नम्रता के साथ, ईश्वर के एहसास के साथ अगर भक्ति करते हैं तो हमारा जीवन एक खिले हुए गुलदस्ते की तरह हो जाएगा। जो भी उसके संपर्क में आएगा वो हमेशा खुशबू ही पाएगा। आओ हम सभी ये अरदास करें, हे सतगुरु, आपने जैसे चरणों से जोड़ के रखा है, जैसे एक परमात्मा का ज्ञान दिया है, एक को जानकर, एक को मानकर एक होने की सीख बताई है, हम उसका अनुसरण अनुकरण करते हुए जीवन में हमेशा ईश्वर का शुक्रगुजार करते हुए जीवन की यात्रा को तय करें। सेवा, सिमरन, सत्संग की जो रूहानी दात आपने बख्शी है, इसे अपनाकर जीवन जिए ताकि जीवन में आनंद बना रहे। इसी शुभकामना के साथ आप सभी खुशहाल रहें, आनंदित रहें, भक्ति के साथ जुड़े हुए भाव हमेशा एक दूसरे से साझा करते रहें। इन्हीं शब्दों से दास आपसे इजाजत चाहेगा। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी।